रोहित विराट के आने से 11 तो बदलेगी, लेकिन सुंदर का पत्ता कटेगा। और कौन कौन होगा 11 के अंदर? पहले ओडीआई में इंग्लैंड के खिलाफ हम T20 सीरीज हार चुके हैं, तो ओडीआई में हम चाहेंगे जीत के साथ शुरुआत करें, और शुरुआत के लिए 11 डिस्कस करते हैं। चलिए, है ना, T20 सीरीज हम 4-0 से आगे, एक मैच हम नहीं जीत पाए, क्लीन स्वीप हुआ, सुपड़ा साफ, बेइज्जती, शर्म, सब कुछ हो गया। ऐसे में अब श्रेयस अय्यर के बाद शुभमन गिल की कप्तानी में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3 मैचों की वनडे सीरीज होनी है। विराट एंड रोहित, साथ में जसप्रीत बुमराह, इन तीनों का ट्रायो करीब करीब 1000 दिन, 950 दिन के बाद आ रहा है। करीब करीब 1000 मान लो, एक साथ देखेंगे। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 14 जुलाई को वनडे सीरीज का आगाज होना है और सीरीज का पहला मैच एजबेस्टन में खेला जाएगा। बर्मिंघम के अंदर यह मैदान है। इस मैच में टीम इंडिया T20 सीरीज में हार का बदला लेने के लिए उतरने वाली है, और ऐसे में ये जो खिलाड़ी हैं, ये जो वनडे है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रोहित एंड विराट के अलावा शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर भी है। श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन, सोचेंगे चलिए वहां छोड़ दिया, यहां रहेंगे। जी हाँ, अब अगर रोहित और विराट है तो वो तो टॉप ऑर्डर में फिक्स है आपके, यानी कि आपका टॉप ऑर्डर फिक्स है। कैप्टन आपके शुभमन गिल हैं, तो शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली, टॉप 3 आपके फिक्स हैं। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर के नंबर ऐसे हैं कि आप उनको हटा नहीं सकते, तो टॉप 4 भी आपके फिक्स हैं। रोहित शर्मा नेट्स पर अपना खूब पसीना बहा रहे हैं, एंड विराट कोहली ने प्रैक्टिस की, इंडिया में भी अलीबाग में प्रैक्टिस की, फिर इंग्लैंड में भी बल्ला चलाया है उन्होंने, संजय मांजरेकर के साथ काफी प्रैक्टिस की। अब विराट कोहली नंबर 3 पर खेलेंगे। वो चोट से के बाद वापसी कर रहे हैं। दरअसल आईपीएल में इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो अफगानिस्तान वाली सीरीज में नहीं खेल पाए थे। T20 सीरीज में बल्ले से अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद श्रेयस अय्यर भी वनडे में खुद को साबित करने के लिए तैयार बैठे हैं। उनके साथ साथ केएल राहुल फर्स्ट विकेट कीपिंग ऑप्शन है। वैसे तो ईशान किशन भी स्क्वाड में है, लेकिन वो सेकंड ऑप्शन के तौर पर है। केएल राहुल मिडिल ऑर्डर प्लस विकेट कीपिंग दोनों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा स्पिन ऑलराउंडर अगर देखा जाए तो अक्षर पटेल होंगे। मुझे लगता है कि लंबा ऑप्शन वही है, पहली प्रेफरेंस वही है। वॉशिंगटन सुंदर यहां पर नहीं नजर आएंगे। शिवम दुबे आपको नजर आ जाएंगे, एक और पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह की वापसी तो है ही, साथ में अर्शदीप होंगे। तीसरा पेसर कौन होगा? मैं अभी भी सोच रहा हूं कि जब आपने हर्षित राणा को हटाया तो सिराज को वापस क्यों नहीं लाए थे? क्या सिराज आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है? क्या ओडीआई में परफॉर्मेंस देने वाला सिराज आपने फिर से नजरअंदाज कर दिया है? मुझे लगता है कि अगर सिराज नहीं है तो फिर इस स्क्वाड के अंदर जब प्रिंस यादव को मौका दिया गया, तो मैं कह रहा हूं प्रिंस को खिलाइए आप। बुमराह, अर्शदीप और प्रिंस, प्रसिद्ध कृष्णा अभी उतने सही मुझे नहीं लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर 11 देखोगे तो उसमें शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा ओपन करेंगे, कमाल की ओपनिंग, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, टॉप 4 आपके क्लासिक फिक्स हैं, क्लासिक फिनिशर के तौर पर। और मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए केएल राहुल है। अब एक्चुअल में T20 में उतना अच्छा फिनिश नहीं दिया अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने, बट यहां पर मैं उम्मीद लगाकर बैठा हूं कि यही फिनिश करेंगे। स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव से बेहतर ऑप्शन है नहीं आपके पास। अक्षर पटेल कुलदीप यादव की जोड़ी हो जाएगी। अक्षर ऑलराउंडर हो जाएंगे, कुलदीप एक प्रॉपर स्पिनर। पेस में जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे, अर्शदीप एंड प्रिंस यादव। ये मेरी 11 बन रही। मुझे इसमें और कुछ खास चेंजेस नजर नहीं आ रहे इस स्क्वाड को देखकर, क्योंकि बाकी मौका देने का मतलब नहीं बनता। रवि बिश्नोई भले से आए हैं, कुलदीप यादव उनसे लाख बेहतर ऑप्शन है। ऑलराउंडर में वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल को अगर चुनना होगा तो मैं अक्षर पटेल को चुनूंगा। एंड अगर फिर भी एक और पेसर चाहिए, एक और मतलब प्लेयर चाहिए, तो फिर आप एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाओगे। इंग्लैंड में एजबेस्टन का मैदान है, बर्मिंघम में, तो वहां पर पेसर्स को हेल्प भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की धरती पे आप स्पिनर्स को उतनी वैल्यू नहीं करते। प्लस T20 सीरीज में हमारे स्पिनर्स ने जो नाक कटाई, उसके बाद उनकी तरफ देखना भी काफी मुश्किल हो गया है। आई जस्ट होप के नीतीश कुमार रेड्डी या फिर हार्दिक पांड्या वापस आते तो शायद कुछ कमाल हो। लेकिन फिलहाल ये बेस्ट 11 स्क्वाड में से बन रही। बाकी आप बताइए क्या इस 11 में कोई चेंज करना चाहेंगे कमेंट के अंदर।